चल ही रहा है। तो लगभग 4-5 हजार ईस्वी पूर्व की ये सब कहानी पर जब हम बात कर रहे हैं तो वहां से हमारे पास में एक वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। और वर्ण व्यवस्था ये थी कि इस पूरे संसार में जिस भी व्यक्ति को पूजा पाठ में दिलचस्पी हो उसे ब्राह्मण की कैटेगरी दी जाए, वर्ण दिया जाए। जिस व्यक्ति में लड़ने की इच्छा शक्ति उसको क्षत्रिय कहा जाए, जिसको व्यापार में इच्छा हो उसको वैश्य में कैटेगरी में दिया जाए, और जिसको दूसरे की सेवा भाव में इच्छा शक्ति हो, जो दूसरे के लिए जीने की आदत रखता हो। लोगों ने समय के साथ में परिभाषा को अपने हिसाब से ढाल दिया। आज भी बड़े बड़े जितने पुराने लोग हुए हैं किताबों में आप जब देखेंगे, जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया इन चीजों को। उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया। शूद्र का मतलब ये नहीं था जो प्रस्तुत किया गया, क्लियरली मतलब था जो दूसरे के लिए जीने की इच्छा रख सके, सेवा कर सके, उनको उसमें रखा। वहां तक बड़ा अच्छा चल रहा था, 1-2 हजार साल तक बहुत अच्छा चला है ये सिस्टम। ना कोई कास्टिज्म था, ना कोई रिलीजन था, इंसानियत थी, उसके काम थे। और इंसान एक दूसरे से लड़ने की बजाय अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता था कि यार इंसान को इंसान से खतरा नहीं था, इंसान को जानवरों से खतरा था। आज तो इंसान कहने के लिए है, अदरवाइज मेडिकल साइंस में इंसान को जानवर की उपलब्धि दी है ना, उपाधि दी है। तो वहां तक बड़ा अच्छा चला सिस्टम। एक लगा इसमें मार, इसमें नींद आ रही है, कहां खो गया, भेजू उसी काल में, हड़प्पा संस्कृति में भेजे। यहां तक बहुत अच्छा था, किसी को दिल से लेने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है हमारे इतिहास के। तो फिर हम यहां तक बड़ा सही चला, धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो वो चीज पंडितों में और क्षत्रियों में हमेशा इशूज रहे, हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। एक को ये लगता था शूद्र वैसे उनको बड़ा क्लियर था, पंडितों को लगता था, ब्राह्मणों को लगता था कि जो भी है मतलब हम हैं, अगर हम इन वेद का काम नहीं करेंगे तो सब बेकार है। क्षत्रियों को लगता था कि अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे तो ये बेकार है। तो हमेशा से इतिहास से ये चीजें चली। शूद्र के यहां जन्म लिया लेकिन उसको मंत्र उच्चारण बड़े अच्छे आते थे, उसको नॉलेज बड़ी अच्छी थी, तो वो शूद्र नहीं था, वो था फिर ब्राह्मण। वो व्यवस्था थी, यानी कि बाय बर्थ व्यवस्था नहीं थी, बाय टैलेंट व्यवस्था थी। किसी ने कहीं जन्म लिया, पंडित का लड़के को कंपलसरी नहीं था कि मंदिर में बैठना है, उसे मंत्र पढ़ने, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। उसे शौक है बिजनेस करने का, वो उसमें जाएगा। उसे शौक है कि किसी की सेवा करनी है, उसमें जाएगा। तो यहां से पंडितों को थोड़ा सा, किसी को मैंने कहा दिल से लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां से पंडितों को थोड़ा एहसास फील हुआ कि यार ये गड़बड़ हो गया मामला। मतलब कोई भी आके वो मंदिर में पाठ कर रहा है तो वहां से थोड़ा एहसास होने लगा। तो पंडितों ने एक व्यवस्था का निर्माण किया, ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था का निर्माण वहां से किया कि देखो यार, जो जिसमें जन्म लेगा वो उसी कार्य को करेगा। अगर ब्राह्मण के घर में किसी बुद्धू ने जन्म लिया है तो वो मंदिर में पुजारी बनेगा, और अगर शूद्र के यहां किसी भी कितना भी होशियार आदमी ने लिया है तो वो उसी काम को करेगा। क्षत्रिय के यहां कोई डरपोक पैदा हो गया लेकिन बेचारे को डरते डरते तलवार उठा के युद्ध में जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था का गठन हुआ जी। अब इसमें ब्राह्मण उतने पावरफुल उस समय बेटा नहीं थे कि वो क्षत्रियों पर रूल कर सके, राज कर सके। क्योंकि अगर पावर के हिसाब से देखा जाए, ताकत के हिसाब से तो क्षत्रिय ऊपर थे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो वो ब्राह्मण भी थे। सेवा भाव
के हिसाब से तो शूद्र ऊपर थे, जिन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा लेकिन सेवा बहुत की। बिजनेस के व्यापार के हिसाब से वैसे ऊपर थे। तो धीरे धीरे करते करते 1000 साल में एक ऐसा माहौल आ गया कि इंसान का जो शूद्र लेवल पर लोग थे, ब्राह्मणों ने रूल करना शुरू किया, डाइवर्सिफाई करना शुरू किया उन लोगों को, डाइवर्सिफाई करना शुरू किया उन लोगों को। क्षत्रिय तो कंट्रोल में आने वाले नहीं थे, तो अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशन जो थोपने लगे उन लोगों पर, उनको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि वो ना तो क्षत्रियों के साथ में लड़ सकते थे और ना ही ब्राह्मणों के साथ लड़ सकते थे। तो वहां से हमारे पूरे विश्व में जातियां बंटनी शुरू हुई। गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध जी ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। आपको पता होगा गौतम बुद्ध जी क्षत्रिय, उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा अन्याय है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से है, कहां जन्म हुआ है उससे लेना देना नहीं है, तो इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजों पर अपने आप को बड़ा स्पष्ट होकर, जब भी आप फ्री रहें तो यूट्यूब पर वो मैडम का डांस देखने की बजाय ना इन चीजों को सुनना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने प्रयास किया लोगों को समझाने का। लड़े नहीं है, लड़े किसी से नहीं, अरे पहले से ही पता था कि जो भी, अब इतना समय नहीं है कि गौतम बुद्ध जी के स्थान पर किसी को भी पैदा होना है, लेकिन इतिहास रचने वाला होना है। अगर युद्ध करेंगे तो तब भी विश्व विजेता बन सकते थे, और अगर इस क्षेत्र में आकर जब जन मानस की सेवा करने की ठानी है तो तब भी विश्व में पूजा जाता है। तो वो जो भी करते, कुछ आत्माएं होती है ना, कुछ महान ऐसी जो कुछ करने के लिए ही आते। तो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया लोगों में, लेकिन हमेशा एक बार तो एक जगह पर जब उन्हें अपना संबोधन देना था तो ब्राह्मणों ने यूनिटी दिखाकर गांव के अंदर घुसने को ही उनके मना कर दिया कि ये आदमी गांव में ही नहीं आएगा। तो उन्होंने बाहर पे अपना, गांव के बाहर ही कि चलो ठीक है यार कोई ना आए, तो उनके साथ उनके शिष्य 2-4 इन्होंने अपना बाहर ही अपना अपना लगा दिया अपना, भाई जैसे आज की डेट में हम सत्संग जागरण ये इस तरह से बोलते हैं, अपना लोगों को समझाया, कुछ लोग जुड़े भी। तो वहां से गौतम बुद्ध जी के नए युग का शुरुआत हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस चीज को फॉलो किया क्योंकि वो उस चीज से ग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि देखो इंसान को, अदरवाइज वो तो क्षत्रिय थे, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है उन्हें भगवान मानने की पूजने की, लेकिन उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे निचले वर्ग का आदमी सबसे ज्यादा जो त्रस्त हुआ है, मुझे उसके लिए काम करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए नहीं अपनाया कि भाई वो उनके कोई सगे रिश्तेदार थे, तो उनके नीतियों से प्रेरित होकर तब अपनाया। जब बौद्ध धर्म की स्थापना ये की गई तो ना तो उसमें वर्ण व्यवस्था है ना कोई जाति व्यवस्था है, इंसानियत है और सिर्फ इंसानियत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। महावीर जैन जी ने बहुत काम किया इंसानियत के लिए। महावीर जैन जी भी क्षत्रियों में जन्म लिया, उन्होंने भी जनमानस के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। ये हमारे इतिहास की कहानियां थी दोस्तों। अब आ जाइए अपने मेजरमेंट की कहानी पर। चलिए जी, तो हमारे मेजरमेंट की यहां से उत्पत्ति हुई है। कोई नहीं, कभी सत्संग सुनाने का मौका मिलेंगे तो तब बात करेंगे। हाँ, किसे लगा अच्छा? भाई मैं पहले बता दूं, देखो मेरे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। कभी कोई बच्चा इन चीजों को दिल से ले कि सर ने आज ब्राह्मणों के लिए बोला, क्षत्रियों को बोला, शूद्र के लिए ये बोल दिया, इनके लिए ये बोल दिया, ये आपके इतिहास की, हमारे इतिहास की कुछ कड़वी सच्चाई है। और हम चीजों को अगर परिवर्तित कर सकते हैं, आपको बताऊं कि अब इसमें जैसे मुस्तफा जी है या अन्य लोग हैं, मुस्लिम की जो उत्पत्ति हुई है, पैगंबर साहब,
वो तो हमारी जब ईस्वी के बाद की कहानियां शुरू हो गई, आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि 570 कुछ ईस्वी के आसपास, पूर्व नहीं ईस्वी के आसपास में उत्पत्ति हुई है। इतिहास सबका अगर जाएंगे खंगालेंगे तो सबका वही है, इंसान, इंसानियत, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वहां से हुई है, धर्म व्यवस्था की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। फिर नेताओं ने अपने हिसाब से रूल करने के लिए चीजों को बांटते चले गए। और बड़े दुख की बात है कि 20वीं शताब्दी में भी हिंदुस्तान में जनसंख्या जाति के आधार पर होती, तो इससे बड़ा फेलियर क्या है? इससे बड़ा फेलियर मैं मानता नहीं हूँ कुछ। और इस चीज को अगर हम लोग चाहते हैं किसी अच्छे वे में प्रस्तुत करना, या रियली में हम चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपने अंदर कभी भी इस तरह की घटिया विचारधारा को पनपने मत देना। अपने अंदर चाहे कोई एक शब्द को अपने अंदर कभी मत आने देना कि ये इंसान की पहचान इंसानियत से करिए, उसके सरनेम से मत करिए।